डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं किया है, जिन्होंने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है, उनके बारे में ये लेक्चर है। तो आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो जो मैंने क्लास में करवाया है वो पूरा का पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि मैं जब ऑफलाइन क्लास करता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या समझना चाहते हैं, क्या ऐसी बात है जो समझने वाली है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं उसका आंसर देता हूँ कि इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें किस तरह का सोशल सिस्टम की ज़रूरत है। हम सोसाइटी के अंदर ऐसा सोशल सिस्टम चाहते हैं क्या कि जिसके अंदर चोरी हो, डकैती हो, लोग इलीगल काम के अंदर इन्वॉल्व हों और जो घटिया काम करे वो आगे जाए, ऐसा सिस्टम चाहते हैं क्या? या हम ऐसा चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर लोग आगे बढ़े, क्वालिटी के ऊपर लोग आगे बढ़े, अच्छे काम करने वाले आगे आएँ और बुरे काम करने वाले बाहर हो जाएं? हम ऐसा सोसाइटी चाहते हैं। तो आप वाजिब सी बात है, आप ये कहेंगे कि हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिसके अंदर मेरिट से काम हो, क्वालिटी से काम हो। दूध भी अगर आप परचेज़ करके लाओ तो ऑनेस्टी से आपको अच्छा क्वालिटी का मिले, सब्जी परचेज़ करो तो प्योर मिले। यानी मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हमें किस तरह का सोशल सिस्टम चाहिए, हम हमारी सोसाइटी को रन करने के लिए किस तरह से चलाना चाहते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है एक सोसाइटी को रन करने के लिए। एक पहला सिस्टम है सोशलिज्म, राइट। दूसरा जो सिस्टम है वो है कम्युनिज्म और तीसरा जो सिस्टम है वो है कैपिटलिज्म। हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये क्या होता है, तो देखिए, सोशलिज्म सिंपल समझ लीजिएगा। सोशलिज्म का मीनिंग होता है कि जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज है वो कलेक्टिव ओनरशिप होता है। किसी एक के पास रिसोर्सेज नहीं रहेगा और सारे लोग जो काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन उनके अंदर उनका कोई एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है उनके अंदर उनका ओनरशिप नहीं रहेगा, ठीक है। और आप ऐसे बोल सकते हो कि एक आप जर्नली जो समझते हो कि एक हमारा एक कलेक्टिव एक गवर्नमेंट बनाया हुआ होता है और वही सभी का टेक केयर करती है और वही सिस्टम को चलाती है। तो ये बेसिकली एक जो है वो सोशलिज्म का बात हो गया, राइट। दूसरा आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मीनिंग है कि सारे के सारे रिसोर्सेज कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास होगा, ठीक है। सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास होगा और लोगों के पास आज़ादी नहीं होगी कि वो अपनी इच्छा से क्या करना चाहते हैं, उनको वो नहीं करना दिया जाएगा। जो सेंट्रल अथॉरिटी चाहेगी वो ही किया जाएगा, राइट। तीसरा एक मैकेनिज्म है कैपिटलिज्म। इस कैपिटलिज्म के अंदर जो एक तरह के जो रिसोर्सेज के जो ओनरशिप है वो हर किसी के अपने होते हैं, रिसोर्सेज के ओनरशिप, और वो अपने इंटरेस्ट से काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन डेफिनेशंस हुई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप मेरे को उसका आंसर बताएंगे कि देखिएगा, हमें एक मान लीजिए कि आपका हॉस्टल है, राइट, और हॉस्टल के अंदर लाइट का एफिशिएंटली यूज़ आप करवाना चाहते हैं बच्चों से, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हॉस्टल के अंदर जो रूम होते हैं उनमें बच्चे पंखा चलता छोड़ जाते हैं, लाइट ऑन छोड़ जाते हैं, गीज़र ऑन छोड़ जाते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कौन सा सिस्टम अडोप्ट करें कि उसके अंदर लाइट की एफिशिएंसी आ जाए। तो देखिएगा, पहला एक सिस्टम हो सकता है कि जो आपके हॉस्टल चलाने वाले हैं वो एक किसी को हायर कर ले और उनको हायर करके, और आप जैसे ही 9 बजे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपके हर एक रूम के अंदर जा कर के देख के आए कि किसका रूम ऑन है, किसका लाइट ऑन है, किसका गीज़र ऑन है, किसका पंखा ऑन है। वो हर किसी का टेक केयर करे और आपको कुछ नहीं कहेगा। आप चाहे वहाँ पर लाइट छोड़ जाओ, पंखे छोड़ जाओ, कुछ आपको कोई कहने वाला नहीं, अपने आप आ करके बंद कर देंगे। एक मैकेनिज्म ये है जिसका मीनिंग मैं जिसको बोल रहा हूँ कि ये बेसिकली सोशलिज्म है। आप ये बोलेंगे पहले शब्द में कि सोशलिज्म मीनिंग वेलफेयर। आपके मन में ये धारणा बनी हुई है, उस धारणा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है कि एक जो हॉस्टल की सेंट्रल अथॉरिटी है वो अपने पास एक बटन रख ले सेंट्रल पॉइंट पे
और जैसे ही 9 बजते हैं उसी टाइम कट कर दे, और शाम को 5 बजे वापस आते हैं बच्चे, उसी टाइम जो है वो ऑन कर दे। यानी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा गया है, जैसे वो चाह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। तो अब अजीब सी बात है, जो गीज़र है, पंखा है, लाइट है, उसको ऑन नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तीसरा एक मैकेनिज़्म और है कि आपके रूम के आगे एक सब मीटर लगा दिया जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि जो लाइट आप जलाएंगे उसका आप पे करेंगे, चाहे आप गीज़र ऑन छोड़ें, चाहे आप पंखा ऑन छोड़ें, चाहे लाइट आप ऑन छोड़ें। तो मेरे को बताएं, कोई बच्चा होगा वो एक बार ऑन छोड़ जाएगा, दूसरी बार ऑन छोड़ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा बार जब फर्स्ट बार बिल आ जाएगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि भाई बिल बहुत ज़्यादा आया है। तो नेक्स्ट बार वो गेट से बाहर निकल के उसको लॉक कर देगा, तो भी उसको खोल के देखेगा कि कहीं लाइट तो ऑन तो नहीं रह गई है, गीज़र ऑन तो नहीं रह गया है। यानी आपने उसको किससे जोड़ा? आपने उसको एक लालच से जोड़ा। लालच कौन सा? कि तेरे बिल आ रहा है, उस लालच से जोड़ा। और जैसे ही लालच से आपने जोड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो एफिशिएंटली होने लग गया। तो आप कहोगे जी एफिशिएंटली पहले में भी हुआ कि जिसमें एक लड़का रखा, दूसरे में भी हुआ और तीसरे में भी हुआ। अब तीनों का कंपैरिजन करते हैं। बच्चे देखो, पहले में कैसे हुआ? पहले में आपने 5,000, 10,000, 20,000 में एक आदमी को रखा, वो सबके पीछे पीछे घूमा। दूसरे के अंदर आपकी चॉइस, आपको फ्रीडम वो काट ली गई। अब मान लीजिए कोई बच्चा बीमार हो जाता है और उसको हॉस्टल में ही रहना है और उसको चाय बनाने की ज़रूरत पड़ गई या गर्म पानी की ज़रूरत पड़ गई, तो ना तो गीजर चला सकता, ना वो गर्म पानी कर सकता, उसकी आज़ादी तो चली गई। लेकिन ये जो मीटर लगा है वो आपको आज़ादी भी देता है। आज़ादी क्या? आप जब चाहें तब अपनी ज़रूरत पड़ गई तो आप चाहे यूनिवर्सिटी जाएं, चाहे यूनिवर्सिटी ना जाएं क्लास लगाने के लिए, अगर आपको लाइट की ज़रूरत है आप जब चाहें बटन दबा करके लाइट यूज़ कर लें, उसका पे कर दें, और जब आप चाहें तो लाइट बंद कर दें। आपकी आज़ादी है, तो आपकी आज़ादी मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लास्ट ऑप्शन है उसके अंदर लाइट का प्रॉपर यूज़ होगा और आज़ादी भी मिलेगी और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चल सकेंगे, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग है, इसलिए मैं क्लास में एक इसी कंसेप्ट से एक बात पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर। वो बात क्या है कि देखिए, मार्केट मैकेनिज़्म, उसका सेंस लिखते हैं हम, ठीक है। वो स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कि देखिए मार्केट मैकेनिज़्म, अभी मैं मार्केट पे बात करूँगा। मार्केट मैकेनिज़्म is the best way to generate the efficiency, to generate the economic efficiency। अब देखिएगा मार्केट मैकेनिज्म किसको बोलते हैं। जो हमने कैपिटलिज्म की बात किया, वो दो तरह के कैपिटलिज्म होते हैं। एक तो वो होते हैं कि सोसाइटी के अंदर थोड़े से लोगों के पास पूंजी है, कैपिटल है, और दूसरे लोग गरीब है। मैं उस कैपिटलिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कैपिटलिज्म जब कहता हूँ तो उसका मीनिंग है सेल्फ इंटरेस्ट, लालच, जिसको हम इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके जो घर में ब्रेड आई है वो किसने बना करके दिया है ब्रेड को? देखिएगा, आप कौन से हाथों से ब्रेड बनी है बता सकते हो क्या? कौन से हाथ ब्रेड में लगे हैं? आप कहेंगे जी नहीं, हाथ का तो हमें नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ, और मेरे को मालूम है कि कौन से हाथों से वो ब्रेड बनी है। देखिए, आटा बना, गेहूँ बना सबसे पहले 2 रुपए के लालच में। गेहूं से आटा बना 2 रुपए के लालच में। आटे से बेकरी वाले के पास आया 2 रुपए के लालच में। बेकरी वाले से ब्रेड बनी लालच में, और ब्रेड बन के तुम्हारे घर में डिलीवरी हुई लालच में। तो ये ब्रेड जो बनी है वो लालच वाले हाथों से बनी है। अब बच्चे आप ये सोचेंगे कि सर हैंड तो नहीं दिखे। अरे बच्चे, ये हैंड लालच वाले हाथ हैं जो इनविजिबल है, यानी दिखाई नहीं देते पर फिर भी लगे हुए हैं। आप कोई फिजिकल साइंस के बच्चे नहीं हैं जो कि ये फिजिकल हैंड देखेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको इकोनॉमिक दृष्टि रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से समझिएगा। मैं आपको कहूँ कि फाइनल गुड क्या होती है, तो आप कहेंगे कि जिसको डायरेक्ट खाएंगे वो होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फाइनल गुड का, और देखिएगा। मान लेते हैं कि एक लोहे की चद्दर है, वो लोहे की चद्दर कंपनी से मैं मेरे घर में ले आया, ठीक है, और एक लोहे की चद्दर जो है वो मारुति कंपनी वाला ले गया। तो
अब लोहे की चादर क्या कहलाएगी मेरे लिए और मारुति कंपनी के लिए? तो आप कहोगे जी आपके लिए तो फाइनल कहलाएगी और उसके लिए वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। तो समझे बच्चे, आप जनरली ये समझते हैं कि फाइनल गुड्स वो होती है कि जो फाइनल पक गई बस वो खाने के लिए यूज़ होगी। नहीं, इसको समझे बात को, क्योंकि आप फिजिकली दृष्टि मत रखिएगा। मैं आपके बहुत एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा। फिजिकल दृष्टि नहीं रखनी है, आपको इकोनॉमिक दृष्टि रखनी है। एक चीज़ को देखने के बड़े नज़रिए होते हैं। जैसे एक पानी की गिलास को देखोगे, उसको साइकोलॉजिस्ट और नज़र से देखेगा, ज्योग्राफी का कोई बच्चा वो और नज़र से देखेगा, इकोनॉमिक्स का बच्चा वो इकोनॉमिक दृष्टि से देखेगा। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक आइटम को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मैं फाइनल गुड्स की बात करता हूँ। तो देखिए फाइनल गुड्स क्या हुआ कि मैंने वो लोहे की चादर लेकर के भैंस के लिए छत बना दिया, छप्पर बना दिया जिसमें भैंस का यूज़ होता है, भैंस को बांध देते हैं, ठीक है। और उसको मारुति कंपनी वाला लेके गया, उसने उसकी गाड़ी की उसकी चादर से गाड़ी की छत बना दी, कार की छत बना दी। तो उसने उसका वैल्यू एडिशन किया। तो अगर किसी गुड्स का यूज़ नॉन इकोनॉमिक है, जैसे नॉन इकोनॉमिक का मीनिंग मैंने उसको फर्दर वैल्यू एडिशन करके बेचने की कोशिश नहीं किया है, तो अगर किसी गुड्स का यूज़ नॉन इकोनॉमिक है तो वो गुड्स फाइनल होगी। और अगर किसी गुड्स का यूज़ इकोनॉमिक है, यानी इकोनॉमिक मीनिंग फर्दर वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो गुड्स इंटरमीडिएट होगी। इसलिए फिजिकली आप किसी भी गुड्स के बारे में मत बोलिएगा कि कौन सी गुड्स फाइनल है और कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट है। आपको दृष्टि कौन सा रखना है, इकोनॉमिक यूज़ है कैसा है, राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। अगर आप कोई मेरे को नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल देंगे या इन्फीरियर गुड्स का एग्जाम्पल देंगे, तो आप अक्सर बोलेंगे जी बाजरा या ऐसा। नहीं बच्चे, हम फिजिकल साइंस के बच्चे नहीं हैं। बाजरा दृष्टि फिजिकली देख करके आप बाजरा बोल रहे हो, नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जब मैं पहली बार पढ़ाने लगा तो थोड़े बच्चे थे, राइट। तो मेरे पास कूलर नहीं था। थोड़े पैसे आए और थोड़े बच्चे बढ़े तो मैंने कूलर ले लिया, यानी इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, राइट। और जब इनकम बढ़ती है और डिमांड गिरते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन्फीरियर गुड्स। तो अब देखिएगा, अब मेरे लिए कूलर नॉर्मल गुड्स हुआ, फिर थोड़े बच्चे और बढ़े तो मैंने कूलर को साइड में कर दिया और एसी ले लिया। यानी जैसे ही इनकम बढ़ी तो और इनकम बढ़ी तो कूलर को छोड़ दिया मैंने, यानी कूलर मेरे लिए इन्फीरियर हो गया। तो पहले मेरे लिए कूलर नॉर्मल था और अब मेरे लिए कूलर इन्फीरियर हो गया। तो अब कूलर नॉर्मल और इन्फीरियर नहीं है, मेरे इनकम का लेवल डिसाइड कर रहा है कि कौन सी गुड्स मेरे लिए नॉर्मल है और कौन सी गुड्स इन्फीरियर है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो आपको दृष्टि रखनी है वो हमेशा जो दृष्टि रखनी है वो इकोनॉमिक दृष्टि रखनी है, आर्थिक दृष्टि रखनी है। तो जैसे मैंने इनविजिबल हैंड बोला, तो इनविजिबल का मीनिंग होता है वो लालच, लालच से आप काम करते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मार्केट मैकेनिज्म है उसका मैंने दूसरा नाम दिया है इनविजिबल हैंड, जो कि आपने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा होगा, राइट। अब इसी का ही नाम है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी अपने ही लालच के अंदर, और इसी का ही नाम है मार्केट मैकेनिज्म। तो ये जो कैपिटलिज्म में जब बोलता हूँ तो उसका मीनिंग है सेल्फ इंटरेस्ट, इनविजिबल हैंड, राइट, और आपका मार्केट मैकेनिज्म। तो मैंने यहाँ पर लिखा है उस पीजी के एग्जांपल से कि मार्केट मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब मार्केट मैकेनिज्म के अंदर देखिएगा कि जब हम मार्केट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें तीन चीज़ आ गई। एक तो आ गया मार्केट मैकेनिज्म, दूसरा आ गया द बेस्ट, और तीसरा आ गया इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये जो तीन स्टेटमेंट है इसके बारे में हमें नहीं मालूम। मार्केट मैकेनिज्म का आपको इतना मालूम है कि एक डिमांड कर्व होता है और एक सप्लाई कर्व होता है, यानी कि मार्केट वही होती है डिमांड सप्लाई, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, हम डिमांड कर्व बनाएंगे और सप्लाई कर्व बनाएंगे और ये देखेंगे कि ये कहाँ से निकल के आया है, राइट। और फिर बेस्ट, इसको एक टर्मिनोलॉजी लगाएंगे, बेस्ट प्रूव करेंगे। बेस्ट का मीनिंग सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, यानी कि इन तीनों के अंदर से ये बेस्ट कैसे है, राइट। और बाद में इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी इसको समझेंगे कि क्या होती है, और फिर ये स्टेटमेंट बन जाएगी मार्केट मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी, और आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी हो जाएगी। ये टारगेट है इसका पहले का, ठीक है। तो देखिए, जो पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस किया है कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए या हमें किस तरह का सोशल सिस्टम चाहिए।
तो हमें तीन तरह के सोशल सिस्टम है, एक सोशलिज्म, एक कम्युनिज्म और एक कैपिटलिज्म, राइट। तीन तरह के हमें सोसाइटी को चलाने के तरीके हैं। तो तीनों तरीके के अंदर ये जो कैपिटलिज्म या मार्केट मैकेनिज्म या इनविजिबल हैंड या सेल्फ इंटरेस्ट, ये एक ही बात है। इनके ऊपर हम बात करेंगे कि मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट वे टू जनरेट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, राइट। तो आप अपने पेपर में नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने कुछ डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन बेसिकली आपसे डिस्कस किया है कि आपको इकोनॉमिक दृष्टिकोण रखना है कि मार्केट वो जो नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल दिया, फाइनल का और इंटरमीडिएट का एग्जांपल दिया। ये क्या चीज़ समझाने के लिए दिया है मैंने आपको कि इकोनॉमिक्स में जो दृष्टि रखनी है आपको, वो हमेशा इकोनॉमिक रखनी है, ना कि फिजिकल रखना है। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में ये है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर हम बात करना स्टार्ट करेंगे कि मार्केट मैकेनिज्म इज द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी। तो पहले हम बात करेंगे मार्केट मैकेनिज्म पे। तो हमारा 10 दिन क्लास चलेगा मार्केट मैकेनिज्म पे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे धागा खुलता है ना, वैसे सारी क्लास एकदम आपको खुलती नजर आएगी और आपको लगेगा कि एक बार इकोनॉमिक्स करने के बाद अब दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मैं स्टेप में करवाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।